हेलो गाइस, स्वागत है आपका वॉच क्लासेस में। और हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। और ये आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज तो बेसिकली पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि खनिज क्या होता है। तो खनिजों में हम वो तो पढ़ेंगे ही, और क्या क्या पढ़ेंगे हम खनिजों में। हम पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार, कि जो खनिज होते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, मतलब किन किन तरीके से उनको बांटा गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि खनिज क्षेत्र में क्या हम पढ़ेंगे, खनिज क्षेत्र जो है उनमें राजस्थान की स्थिति। खनिज क्षेत्र में राजस्थान की क्या स्थिति है, मतलब कौन सा नंबर आता है राजस्थान का की स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से राजस्थान में खनिज क्षेत्र हैं जिसमें वो पाया जाता है वो वाला खनिज, और उनकी क्या क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें खनिज क्या होता है, हम पहले बात करते हैं कि खनिज क्या होता है। तो अगर खनिज की बात करें, खनिज ये क्या होते हैं, ये पदार्थ या तत्व, ये वो पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं जिन्हें खोद के निकाला जाता है, जिन्हें खोद के निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो खनिज जो होते हैं इनको, खनिज पदार्थों को, इनको खोद के निकाला जाता है, खुदाई करी जाती है, फिर इनको निकाला जाता है। और खनिजों की अगर बात करें तो खनिज को निकाल के फिर इनको साफ करके फिर अयस्क निकलता है, फिर अयस्क के बाद क्या निकलता है, अपना धातु निकलता है। तो खनिज से क्या निकलता है, हमारा प्राप्त क्या होता है लास्ट में, धातु। धातु या अधातु जो भी हमारा प्राप्त होता है, तो वो जो होता है खनिज से ही प्राप्त होता है। इसके बाद की बात करें, अब बात करते हैं खनिजों के, हम प्रकार की बात कर लेते हैं कि खनिजों के कौन कौन से क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो हम बात करें खनिजों के प्रकार के बारे में कि खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो खनिजों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और दूसरा जो है वो है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। दो प्रकार में इसको, खनिजों को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। धात्विक खनिज क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसको हम धात्विक खनिज बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब इनको अगर चोट पहुंचाए, इनको हथौड़े से, किसी भी चीज से, तो इनको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब ये इनमें से विद्युत पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है इनमें से। तो ये क्या होता है, सुचालक। ये इन चारों की धात्विक खनिजों की क्या है, प्रॉपर्टी है।
अधात्विक खनिज की बात करेंगे तो इनका जो गुण है वो है भंगुरता। इनका एक ही गुण है जिसका नाम है भंगुरता। उसके बाद हम अधात्विक खनिजों की ओर बात करें और कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिजों में को भी दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लोहा खनिज, एक होते हैं अलोहा खनिज। तो लोहा खनिज और अलोहा खनिज दो तरह के खनिज हो गए हमारे, इसमें हमने डिवाइड किया है। लोहा खनिज में क्या क्या चीजें आती हैं? लोहा खनिज में आता है एक तो लोहा अयस्क, लोहा अयस्क आता है, और एक क्या आता है मैग्नीज। लोहा अयस्क और मैग्नीज ये चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद अलोहा खनिज की बात करते हैं। अलोहा खनिज में क्या आता है? अलोहा खनिज में आता है तांबा, सीसा, जस्ता। तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, चांदी, सोना और टंगस्टन। ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारी अलोहा खनिज में आती है। तो धात्विक तो ये सारी है ही, लेकिन ये लोहा अयस्क और मैग्नीज लोहा खनिज में आता है। बाकी ये तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन ये अलोहा खनिज में हमारे आते हैं। इसके बाद अगर हम अधात्विक खनिज को डिवाइड करें, अधात्विक खनिज को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं और यहाँ पे मैं बात करूं इसकी अधात्विक खनिजों की, अगर बात करूं इनको तीन पार्टों में डिवाइड करूं तो इनके तीन पार्ट कौन कौन से हैं? इनके तीन पार्ट हैं। एक तो है ऊर्जा संसाधन, पहला पार्ट जो इसका है वो है ऊर्जा संसाधन। फिर है कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का एक और पार्ट अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब ऊर्जा संसाधन में कौन कौन सी चीजें आएंगी ये बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन। ये चार चीज इसमें आ गई हैं कि कोल के मीथेन या कोल बेड मीथेन बोल सकते हैं। तो इस चार चीजों में क्या है? पहला कोयला है, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस और फिर कोल बेड मीथेन। कीमती पत्थर में बात करें तो तांबड़ा, फिर पन्ना और एक इसमें होता है हीरा। तांबड़ा, पन्ना और हीरा ये कीमती पत्थरों में आ जाते हैं। तो हमारे ऊर्जा संसाधन हो गए, कीमती पत्थर हो गए। और अब अधात्विक खनिजों में हम अलग से लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं अधात्विक खनिज, तो मैं अलग से लिख देता हूं इनको। तो अब मैं लिखता हूं कि अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। अधात्विक खनिज, इनकी बात करें हम तो इनमें हम बहुत सारे नाम लिखने वाले हैं। लिखते हैं, चालू करते हैं। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, सबसे पहले दो नाम से चालू करते, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट। फिर जास्पर, जास्पर हो गया। उसके बाद वोलेस्टेनाइट, वोलेस्टेनाइट। तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जास्पर, वोलेस्टेनाइट। एक हो गया बेंटोनाइट, बेंटोनाइट। फिर मार्बल,
बेंटोनाइट मार्बल, इसके बाद ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट हो गया, कोटा स्टोन हो गया, घिया पत्थर हो गया, घिया पत्थर हो गया। और बताओ और कौन से हो सकते हैं? सोप स्टोन होंगे, और आप देखें तो सोप स्टोन बहुत सारे हो गए। और भी बात करते हैं हम, घिया पत्थर हो गया, पायराइट है, पोटाश है, पायराइट, पोटाश, पायराइट, पोटाश, बेराइट्स, क्वार्ट्स, बेराइट्स, फिर क्वार्ट्स, और बात करें इसमें हम कि फायर क्ले, डोलोमाइट, फायर क्ले, डोलोमाइट, डोलोमाइट, इतने सारे हमने लिख दिए हैं। अब इसमें से ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, एक अब्रक और है, अब्रक वर्मिकुलाइट भी बोल सकते हैं, अब्रक और क्या है, वर्मिकुलाइट, अब्रक और इसके बाद वर्मिकुलाइट है, वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, तो इतने सारे हो गए, काफ़ी हैं, आप इनको भी याद रखेंगे तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जास्पर, वेलस्टोनाइट, बेंटोनाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सोप स्टोन, पायराइट, पोटाश, पेराइट, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, डोलोमाइट, अब्रक, वर्मिकुलाइट। अभी आपको एकदम से ये सब याद नहीं होगा, टाइम लगेगा इस सब में। पहले ये बताने जा रहा था मैं तो कि ये अधात्विक खनिज होते हैं, या अधात्विक खनिजों के प्रकार हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि आणविक खनिज कौन से होते हैं। हम बात करेंगे आणविक खनिजों के बारे में कि आणविक खनिज ये कौन कौन से होते हैं आणविक खनिज। तो ये चार होते हैं, यूरेनियम, बेरिलियम, फिर हो गए यूरेनियम, फिर है बेरिलियम, फिर है लिथियम, और उसके बाद कौन सा है, थोरियम। तो आणविक खनिज कौन कौन से हो गए, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम, ये आणविक खनिज हो गए। और एक है रासायनिक उर्वरक खनिज, रासायनिक उर्वरक खनिज, इसकी बात करते हैं। रासायनिक उर्वरक खनिज मतलब जिनको रसायनों का उर्वरक मतलब मिट्टी में यूज कर सकते हैं जिनको हम, ठीक है। जैसे कि मिट्टी की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं, उसमें सेम की समस्या होती है, ठीक है। क्षारीयता की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, जब डेजर्ट की बात करेंगे वहाँ क्षारीयता की समस्या होती है। तो ऐसी कई समस्याओं को काउंटरैक्ट करने के लिए इनके लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरक बोलते हैं इनको, ज़मीन पे यूज़ करते हैं इनको हम। तो इसमें है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जब बात करेंगे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, उसके बाद पायराइट्स और पोटाश, पायराइट और पोटाश, ये आ गए चार, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटाश। ये रासायनिक उर्वरक खनिज है। पूछा जा सकता है आपको कि रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं, या फिर नाम दिया जा सकता है रॉक फॉस्फेट कौन सा खनिज है, रासायनिक उर्वरक खनिज है। आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन कि लिथियम कौन सा खनिज है, तो आणविक खनिज है। तो चार आणविक खनिज याद रखेंगे, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। और फिर इसमें रासायनिक उर्वरक खनिज भी याद रखेंगे, ये चार जो। अब हम खनिजों में जो बात करते हैं, हम खनिजों में इसके आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात करें खनिज में, हम बात करते हैं कि खनिज क्षेत्र की, खनिज क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, खनिज क्षेत्र या उसका उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो कोई खनिज है, उसका हम जानना चाहते हैं कि इसका खनिज क्षेत्र कौन सा है, कहाँ ये पाया जाता है और कहाँ उत्पादन किया जाता है, मतलब वही एक ही बात है। तो हम ये जानना चाहते हैं।
तो इसमें पहला तो ये हो गया कि खनिज क्षेत्र कौन सा है। दूसरा क्या हो गया इसमें, जिला। जिले कौन से जिले में पाया जाता है, मतलब कि एक तो उत्पादन की दृष्टि से हम देख लेंगे और भंडारण देख लेंगे, ये चीजें हम देख लेंगे। इसके बाद तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे विशेषता, कि इस खनिज की क्या क्या विशेषताएं हैं, खनिज की क्या क्या विशेषताएं हैं वहां पे इसकी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले हम लेते हैं धात्विक खनिज और उसमें हम लेते हैं लोहा खनिज। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, और इसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले लोहा खनिज। ठीक है, लोहा खनिज ले लें, लोहा अयस्क ले लें। ठीक है, धात्विक खनिज, तो उसमें लोहा अयस्क के बारे में बात करते हैं। तो 4 तरह के लोहा अयस्क होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, फिर होता है एक इसमें होता है सीडराइट। तो ये 3 तो होंगे कि इसमें से अगर ये मुख्य नस्लें हैं, मुख्य नस्लें के नहीं बोले, मुख्य पार्ट्स हैं इसके लोहे अयस्क किस में पाया जाता है, किस किस तरीके से पाया जाता है। और एक और होता है इसका लिमोनाइट। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान में ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में कौन सी इसकी प्रकार पाया जाता है, कौन सा प्रकार, तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट वाली इसकी हेमेटाइट जो है लोहा, हेमेटाइट लोहा सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में पाया जाता है। इसमें हम बात करेंगे कि ये मिलते कहाँ पर है। तो देखो, जो चट्टानें हमने बात की थी पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो आग्नेय चट्टानों पे कौन सा खनिज मिलता है, तो आग्नेय चट्टानें कहाँ पे होती है, पहली बात तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है हमारी आग्नेय चट्टानें। इसमें हमको क्या मिल जाते हैं, इसमें हमको धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली में। धात्विक खनिज हमको अरावली में ही मिलते हैं। जहाँ तक मोस्ट ऑफ द खनिज हमको, ज़्यादा से ज़्यादा खनिज हमको कहाँ मिलते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं जो धात्विक खनिज होते हैं। तो मैं अब इसमें मैप बना के बात करूँगा कि लोहा जो अयस्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ये हमारा राजस्थान का मैप बन गया है। इसमें हम देखेंगे लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले लोकेशंस की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। तो यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर यहाँ पर आता है चूरू, यहाँ आता है झुंझुनू, यहाँ आता है सीकर। सीकर के पास ही जयपुर आ जाता है। उधर की तरफ बात करेंगे, यहाँ अलवर आता है, फिर यहाँ भरतपुर और धौलपुर। इसके पास करौली, उसके पास सवाई माधोपुर। इधर की बात करेंगे तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का प्रदेश जो आता है उसको ड्रॉ करेंगे। कोटा नहीं, यहाँ पे बूंदी ड्रॉ करेंगे, पहले बूंदी, फिर कोटा, यहाँ बारा, यहाँ झालावाड़। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट झालावाड़ होता है, तो ये झालावाड़। और यहाँ पे अगर इसको बात कर दें तो ये बारा बन जाएगा हमारा। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये पार्ट हो गए हमारे। नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे बांसवाड़ा आता है, बोरकुंड बांसवाड़ा सबसे नीचे वाला पॉइंट है, आपको पता है। फिर ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे डूंगरपुर है। इधर बात करेंगे, यहाँ पे प्रतापगढ़ है। ये फूल जैसा बनेगा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। डूंगरपुर लेफ्ट में आता है, प्रतापगढ़ राइट में आता है। उसके ऊपर आप उदयपुर ड्रॉ कर देंगे कि उसके पार के ऊपर क्या है, उदयपुर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको मैप थोड़ा दिमाग में हो जाए याद। इधर की तरफ जो आता है वो चित्तौड़गढ़ आता है, ऐसे पार्ट में चित्तौड़गढ़ है। तो उदयपुर का कुछ ऐसा पार्ट हो गया। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सिरोही, जालोर, फिर यहाँ पर आ जाता है बाड़मेर, फिर यहाँ जैसलमेर। इसके बाद इधर जाएंगे तो यहाँ पे बीकानेर आ जाता है। ये बड़ा, आपको पता है 4 चीज़ें टच करती हैं पाकिस्तान को, एक गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, ये 4 टच करती हैं।
और हम देखें कि इसके बाद हम बात करें तो गंगना हनुमानगढ़ी घग्गर प्रदेश हो गया, ये वाला पार्ट। चूरू झुंझुनू सीकर, क्योंकि चूरू कुछ ऐसा होगा, झुंझुनू ऐसा, और फिर सीकर, यहाँ पे सीकर। तो ये वाला पार्ट जो हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे नागौर आ जाएगा, फिर इधर अजमेर, इधर भीलवाड़ा, ऐसे लिख देंगे 3 चीज़ें। तो ये बेसिकली यहाँ पे राजस्थान का मैप मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे लोहे के अयस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि लोहे का अयस्क, लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में, उसकी बात करेंगे हम। तो पहले देखते हैं कि जयपुर में जो खान है वो है मोरीजा बानोला। मोरीजा बानोला ये कहाँ पर है, जयपुर में है। मोरीजा बानोला खान जयपुर में। उदयपुर में 2 खान है, नाथरा की पाल, ये कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में है ना। और एक खान है थुरुंडेर, ये भी उदयपुर में है। तो नाथरा की पाल और थुरुंडेर ये दोनों कहाँ पर है, उदयपुर में हो गए हमारा। झुंझुनू में क्या हो गया, डाबला सिंघाना। डाबला सिंघाना जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा झुंझुनू में। झुंझुनू में डाबला सिंघाना है। एक आता है यहाँ पर नीम का दाना। अगर हम बात करें सीकर को थोड़ा बोलें, सीकर ऐसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे सीकर में आता है नीम का थाना। नीम का थाना, और वो कहाँ है, सीकर में है नीम का थाना क्षेत्र। नीम का थाना क्षेत्र सीकर में। और एक आएगा नीमला रायसेला, जो कि जैसे अब यहाँ पे जयपुर बात करूँ, जयपुर के पास दौसा आता है, तो दौसा में जो है वो है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला जो कहाँ पर है, दौसा में। तो यही सारी बात हो गए। तो यहाँ पे 6 जगह हो गई। एक तो है मोरीजा बानोला जयपुर, मोरीजा बानोला जयपुर। एक है डामला सिंघाना झुंझुनू, फिर यहाँ पे नीम का थाना सीकर, एक नीमला रायसेला, एक तो नीम का थाना। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कई बार। नीम का थाना याद रखिए सीकर में है, और रायसेला का है दौसा में। और ये नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये कहाँ पर है दोनों, ये उदयपुर में है, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। तो ये हमारे बेसिकली हो गए लोहा अयस्क। कौन से अयस्क हो गए, ये लोहे के अयस्क हो गए, कि इतने इतने लोहे के अयस्क हैं, आपको ये याद रखने सारे अयस्क। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है लोहा का, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है मोरीजा बानोला क्षेत्र। मोरीजा बानोला क्षेत्र है जो कि जयपुर में है। यहाँ पे इसका सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। और भंडारण की बात करें, ये तो था उत्पादन, अब बात करें भंडारण की, कि जहाँ पे रखा जाता है सबसे ज़्यादा। तो भंडारण में सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये है नाथरा की पाल उदयपुर। नाथरा की पाल जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में है नाथरा की पाल। यहाँ पे सबसे सर्वाधिक क्या होता है, भंडारण। अगर आपको पूछा जाए भंडारण है, किस भंडारण की दृष्टि से, लोहे के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी माइन है, या फिर कहाँ ज़्यादा भंडारण होता है सबसे ज़्यादा, तो उदयपुर में होता है, नाथरा की पाल में। नाथरा की पाल उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, भंडारण। और पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मोरीजा बानोला क्षेत्र जयपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लोहे अयस्क में। इसके बाद पृथ्वी में हम अयस्क की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, इससे भी थोड़े क्वेश्चन जाते हैं। हम बात करते हैं कि पृथ्वी में कौन से हमारे, पृथ्वी में कौन से अयस्क पाए जाते हैं, हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे अपने पृथ्वी में कौन से अयस्क पाए जाते हैं। अब हमारा पृथ्वी का हम देखेंगे स्ट्रक्चर की तरह से, कि यहाँ पे लेयर्स होती है बहुत सारी। तो हम 3 लेयर्स में ऐसे याद रखते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं सियाल, उससे नीचे वाली को बोलते हैं सीमा,
सी मा, मा मतलब Mg होता है बेसिकली। और नीचे वाली जो होती है वो कौन सी होती है, निफे, निफे। तो जो प्लस प्लस लगा दूंगा बीच में तीनों के में, तो सी या प्लस रहने दो। आप ऐसा ही एल याद रखो कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम, फिर ये सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल और फेरस आयरन, ठीक है। तो ये बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सियाल बोल देते हैं, इसको सीमा बोल दो और इसको निफे बोल दो। ये 3 लेयर्स के नाम है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारी, सबसे ऊपर वाली लेयर सियाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम, पृथ्वी पर एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, पृथ्वी पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम दे देंगे या इसका कोई और दे देंगे, एस दे देंगे बॉक्साइट, कि एल्यूमिनियम या एस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। या फिर ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे पृथ्वी पर कौन से ज़्यादा एस पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम या बॉक्साइट। या फिर अयस्क भी बोल दें, या फिर इसमें बोलेंगे कि पृथ्वी पर धातु की बात करेंगे एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा धातु है। तो बोलेंगे कि पृथ्वी पर धातु कौन सा पाया जाता है, पृथ्वी पर मतलब ऊपर। अगर इसकी पर की जगह में होता तो में मतलब नीचे। तो मैं बात करूँ अगर पृथ्वी में धातु लिखा हो, पृथ्वी में अगर धातु लिखा हो तो में मतलब अंदर, अंदर मतलब यहाँ पे धातु कौन सा है, आयरन। तो यहाँ पे आयरन आंसर होगा, ठीक है। या फिर आयरन का कोई और लिखा होगा, एस लिखा होगा, उस तरह से आंसर होगा। अगर इसमें एक और चीज़ पूछा जाता कि पृथ्वी में अधातु कौन सा पाया जाता है, पृथ्वी में सर्वाधिक अधातु, या में नहीं पर लिख दो, पर मतलब ऊपर, अधातु बोल दें तो अधातु सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, पृथ्वी पर सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो अधातु होता है, नॉन मेटल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। इसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी पर तत्व सबसे सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, पृथ्वी पर या पृथ्वी में, इसमें तो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक बार ये लिख दो कि इसमें पृथ्वी पर ही लिख लो कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, क्योंकि वो तत्व ऊपर ही पाया जाता है जिसकी मैं बात करूंगा अभी। तो वो O2 है, O2 सर्वाधिक पाया जाता है एटमॉस्फेयर में अपने यहाँ पे। तो सर्वाधिक पृथ्वी पर तत्व सबसे सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, O2, ठीक है। अधातु कौन सा, सिलिकॉन। धातु, अगर धातु की बात करें तो पृथ्वी पर धातु एल्यूमिनियम, पृथ्वी में धातु आयरन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसको भी रिवाइज करें। और इसके अगला हम पढ़ेंगे अब बात करेंगे हम तांबे की। तो अब बात करते हैं हम इसमें तांबे की बात करते हैं, या तांबा लिख दो इसको, तांबा। तो तांबा जो होता है इसकी हम बात करेंगे पहले कि इसकी विशेषता क्या क्या है, विशेषता की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि मानव के द्वारा या मानव ने सर्वप्रथम तांब धातु का ही प्रयोग किया था, इसका ही प्रयोग किया था, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया था। तो तांबे का ही प्रयोग सबसे पहले हुआ था, प्रयोग किया था। ये बात हो गई कि तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इसकी एक और है विशेषता कि सोने को कठोर बनाने के लिए काम लिया जाता है, सोने को कठोर बनाने के लिए उपयोगी होता है ये। क्योंकि जो हमारा 24 कैरेट जो पूरा प्योर सोना होता है वो बहुत क्या होता है, कठोर नहीं होता, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है काफ़ी। तो उससे आभूषण बनाना आसान नहीं होता। आभूषण बनाने के लिए हमें उसमें इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है, अशुद्धता मिलानी पड़ती है। किसकी अशुद्धता हम मिलाते हैं, तांबे की हम अशुद्धता मिलाते हैं, ठीक है। तांबे की अशुद्धता मिलानी पड़ती है सोने को कठोर बनाने के लिए, ये इसकी एक विशेषता हो गई। तांबा किस फॉर्म में पाया जाता है, तो बात करेंगे ज़्यादा कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस की फॉर्म में ये हमको हमारा तांबा पाया जाता है। हम मैप बना के देखेंगे कि तांबा की खाने, सबसे ज़्यादा खाने तांबे की कहाँ कहाँ पर है। तो मैप बनाते हैं।
कि ये हमारा राजस्थान का मैप है। इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर हम बना दें तो ये इस तरह से बनेगा। तो हमारे राजस्थान का मैप है, इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी मुख्य खाने हैं जो तांबे की पाई जाती हैं। इसमें हम बात करेंगे खेत झुंझुनू में है यहाँ पर खेतड़ी, तो खेतड़ी है यहाँ पर झुंझुनू में जो कि प्रमुख खान है यहाँ की। हम बात करेंगे ये प्रमुख खान है खेतड़ी। एक है यहाँ पे खोदरीबा अलवर में, जहाँ पे है खोदरीबा, तो खोदरीबा कहाँ हो गई, अलवर में हो गई। ये कौन सी खाने हो गई, ये 2 खाने हो गई। इसके बाद चूरू में एक खान है, चूरू में बीदासर चूरू, बीदासर जो कि है चूरू में, वहाँ पे खान पाई जाती है तांबे की। इसके बाद हम बात करेंगे और खानों के बारे में। तो अब सीकर में पाई जाती है, यहाँ पर सीकर में 2 खाने पाई जाती हैं। एक है मीरा का नांगल और एक है बनने वालों की ढाणी। मीरा का नांगल और बनने वालों की ढाणी, ये 2 पाई जाती हैं यहाँ पर सीकर में पाई जाती है दोनों। मतलब सीकर तो यहाँ पर ही है, ठीक है, ये दोनों लेकिन है ना, तो ये दोनों सीकर में पाई जाती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीकर में है ये दोनों, ठीक है, सीकर में। एक है मीरा का नांगल और एक है बनने वालों की ढाणी, और दोनों कहाँ पाई जाती है, ये सीकर में पाई जाती है, ठीक है। और एक है पुरबनेड़ा, भीलवाड़ा में यहाँ पर एक और खान पाई जाती है तांबे की, पुरबनेड़ा, कहाँ पर, भीलवाड़ा में पाई जाती है ये खान। तो ये प्रमुख खान हो गई कि खेतड़ी प्रमुख, सबसे प्रमुख खान है झुंझुनू में जो खोदरीबा, फिर अलवर, या बीदासर चूरू में भी खान है, फिर सीकर में 2 खान है, एक है मीरा का नांगल और एक बनने वालों की ढाणी। याद रखना, मीरा का नांगल और बनने वालों की ढाणी सीकर में, फिर है पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मीरा का नांगल दे देंगे और बोलेंगे कि ये कौन से अयस्क की खान है, कौन से धातु की खान है ये मीरा का नांगल, तो बोलेंगे तांबे की खान है मीरा का नांगल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ शीशे और जस्ते की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शीशा और जस्ते की। शीशा और जस्ता, इसकी हम बात करेंगे। तो या फिर इसको शीशा जस्ता भी लिखा जाता है, कई बार और नहीं लगा हो तो शीशा जस्ता। क्यों ये दोनों साथ साथ में क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि जुड़वा भाई बहन है, भाई है, जुड़वा भाई है, तो ये जुड़वा है, और क्या है, जुड़वा खनिज है। तो शीशा जस्ता जुड़वा खनिज है, साथ में मिल पाए जाते हैं, इसलिए उनको जुड़वा खनिज बोलते हैं। इसमें मैं मैप बना के दिखाऊंगा आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे राजस्थान का मैप बन गया है। राजस्थान के मैप में अब मैं यहाँ पे खाने दिखाऊंगा प्रमुख। तो यहाँ पे उदयपुर है, उदयपुर में एक इसकी प्रमुख खान है जावर खान, शीशा और जस्ता की जावर खान, जो कि है उदयपुर में। एक है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, ये वाली खान कहाँ पर है इसकी, राजपुरा दरीबा खान है, ये भीलवाड़ा में है इसकी, भीलवाड़ा में इसकी राजपुर दरीबा खान है। इसके बाद है जो कि भीलवाड़ा में नहीं, सॉरी, ये राजसमंद में है, राजपुरा दरीबा ये राजसमंद में है। उदयपुर के ऊपर लिखा है मैंने जस्ट, और उदयपुर में थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ उदयपुर थोड़ा नीचे आता है देखा जाए तो थोड़ा सा मैं उसको यहाँ लिखूँगा कि यहाँ पे बांसवाड़ा आ रहा है, यहाँ डूंगरपुर आ रहा है, यहाँ प्रतापगढ़ आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये उदयपुर आ रहा है। तो उदयपुर में थोड़ा यहाँ लिखूँगा, इसके ऊपर राजसमंद यहाँ आएगा, ठीक है। उदयपुर में कौन सी खान है, जावर खान, जावर खान जो कि है
उदयपुर में है जावर खान। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा जो कि कहाँ है, राजसमंद में, राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। इसके बाद बात करें यहाँ पर भीलवाड़ा, जैसे कि चित्तौड़गढ़ यहाँ आता है, उसके ऊपर थोड़ा भीलवाड़ा आता है, तो भीलवाड़ा में खान है रामपुरा अंगोचा। ये ब्लैक पेन से लिख देता है इसको, ये रामपुरा अंगोचा खान जो है इसकी, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में ये खान है, मुख्य खान भीलवाड़ा। तो ये वाली खाने हो गई हैं अभी इसकी, जावर खान उदयपुर, राजपूत दरीबा, राजसमंद, रामपुरा अंगोचा, भीलवाड़ा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी खाने हैं इसकी। तो इसको है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में है। और इसके बाद जो इसके अन्य खाने हैं वो है गुड़ा किशोरीदास अलवर। तो यहाँ पर अलवर में क्षेत्र है, तो अलवर यहाँ पर होगा, अलवर गुड़ा किशोरीदास, गुड़ा किशोरीदास जो कि कहाँ पर है, अलवर में है, अलवर में क्षेत्र है गुड़ा किशोरीदास। वहाँ पे भी सीसा और जस्ता की खाने पाई जाती हैं। तो सीसा और जस्ता की खाने कहाँ पाई जाती हैं हम बात करेंगे। तो ये जावर खान उदयपुर में, ये राजपूत दरीबा, फिर राजपूत दरीबा राजसमंद में, उसके बाद रामपुरा अंगोचा भीलवाड़ा में है। इसके बाद एक है सवाई माधोपुर में जो कि चौथ का बरवाड़ा, और एक है अलवर में जिसका नाम है गुड़ा किशोरीदास। इन सब खान को बात करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लिया कि चौथ का बरवाड़ा कौन, ये खान कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में ये खान है। और ये पूछ सकते हैं ये कौन से अयस्क की खान है, तो सीसा और जस्ता अयस्क की खान है। कौन से धातु पूछ सकते हैं, सीसा और जस्ता धातु की खान है, चौथ का बरवाड़ा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में ये खान है। तो कोई सा भी किसमें से याद रख के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि रामपुरा अंगोचा बहुत फेमस खान है, राजपुरा दरीबा बहुत फेमस खान है। अब ये ऐसा हो सकता है चौथ का बरवाड़ा का क्वेश्चन बने सवाई माधोपुर। तो आप इनको रिवाइज करिए, मैप दिमाग में रखिए, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और हम अगली क्लास में बात करेंगे बाकी चीज़ों की। थैंक यू गाइस।